एबॉर्शन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको ये प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन, मेंटल और फिज़िकल पेन से गुज़र रहा होता है। तो अगर आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वेलकम टू डॉक्टर हुसैन्स यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर मुशफिक हुसैन फ्रॉम डॉक्टर हुसैन्स एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक भोपाल। आज की इस वीडियो में हम एबॉर्शन के बारे में बात करेंगे। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं एबॉर्शन से रिलेटेड, तो उनको जो हमें एक ट्रीटमेंट दिया जाता है हम उसके बारे में आपको बताएंगे। डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट कॉजेस होते हैं एबॉर्शन के। जो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं जिसमें हम एक प्रॉपर केस एनालिसिस करते हैं कि आखिर एबॉर्शन क्यों हो रहा है, और अगर एक बार हुआ है तो बार बार हो रहा है, ये सारा प्रॉपर एक एनालिसिस किया जाता है। तो उसमें कुछ कॉमन कॉज जो देखे जाते हैं एबॉर्शन होने के, वो उसमें सबसे बड़ा कॉज होता है डिले प्रेगनेंसी। आजकल ओरिएंटेड होने की वजह से ज़्यादातर लोग लेट प्लान करते हैं 35 के बाद, तो ये एक मेन कॉज होता है कि डिले प्रेगनेंसी की वजह से एबॉर्शन जल्दी जल्दी होते हैं। सेकंड कॉज होता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस, लाइक कुछ पीसीओडी, पीसीओएस टाइप के कुछ है प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से भी एबॉर्शन होता है। उसके बाद थर्ड एबॉर्शन के कॉज जो होते हैं वो यूट्रस बहुत वीक होने की वजह से, यूट्रस पूरी 9 मंथ प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर नहीं पाता और एक्सपेल कर देता है फीटस को। और कुछ केस में ये देखा जाता है कि जो फीटस है उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता और उस वजह से भी एबॉर्शन हो जाते हैं। और कुछ केस में देखा जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वायरल इन्फेक्शन हो जाने की वजह से भी एबॉर्शन होते हैं। डॉक्टर हुसैन एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक में हमारे पास जब कोई पेशेंट आता है तो हम एक प्रॉपर केस टेकिंग करते हैं और जिसमें ये देखते हैं कि क्या कॉज है, उसके बेस पे ही हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। आपको इनमें से कोई भी मेडिसिन लेना हो तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। यहाँ जो हम मेडिसिन बताई जा रही है वो हमारे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे हम आपको मेडिसिन बता रहे हैं। तो जो फर्स्ट मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो है फर्स्ट मंथ में अगर एबॉर्शन हो रहा है तो यहाँ पर हम वाइबर्नम और होलोनियास मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो फर्स्ट और 3 मंथ में अगर प्रेगनेंसी में नहीं कंटिन्यू हो पा रही है। उसके बाद अगर थर्ड मंथ में एबॉर्शन हो रहा है तो यहाँ पर हम सबाइना और सिकिलकार मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद जो मेडिसिन आती है वो 4th मंथ में अगर किसी को एबॉर्शन हो रहा है और बार बार एबॉर्शन हो रहा है, हर बार रिपीटेड एबॉर्शन हो रहा है 4 मंथ में, तो यहाँ हम एपिस मेडिसिन इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद 5th मंथ में अगर एबॉर्शन हो रहा है तो कालिका मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। और अगर 6 मंथ में एबॉर्शन हो रहा है तो यहाँ सीपिया मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। डिफरेंट मंथ के हिसाब से मेडिसिन डिसाइड होती है, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस के बेस पे मेडिसिन डिसाइड होती है। इसके साथ ही अगर रिपीटेड एबॉर्शन है, बार बार एबॉर्शन होने की टेंडेंसी है, तो यहाँ पर हम अर्निका मेडिसिन से उसको इस टेंडेंसी को दूर करते हैं। तो ये डिफरेंट केस होते हैं डिफरेंट लोगों में, उसके बेस पे मेडिसिन डिसाइड होती है। इसके साथ ही उनको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट उनको सजेस्ट की जाती है कि आप किस तरीके से मेंटली और फिज़िकली फिट होइए, और आगे आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए आपका यूट्रस हेल्दी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ यूट्राइन टॉनिक दिए जाते हैं और कुछ मेडिसिन ऐसी प्रिस्क्राइब की जाती है। तो इससे हमको एक सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता है और ये बार बार एबॉर्शन होने वाली टेंडेंसी को हम दूर करते हैं और 9 मंथ कंटिन्यू कर पाते हैं प्रेगनेंसी को, एक सक्सेसफुल रिजल्ट हमको मिलता है। और स्पेशली इनफर्टिलिटी के केस में हमको एक सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता है। तो ये सारे डिफरेंट केस साथ ही डॉक्टर हुसैन एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक में भी जिनकी वजह से एबॉर्शन हो रहा है तो उनको हम ऐसी मेडिसिन देते हैं। फाइब्राइड और सिस्ट की वजह से एबॉर्शन हो रहा है तो उससे भी हम उनको बचाते हैं और एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट देते हैं। आई होप ये आपको यूजफुल लगा हो, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और किसी तरीके ऑनलाइन कंसल्टेशन आप करना चाहते हैं तो इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपके साथ ही आपको ये यूज़फुल लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम अपना 25 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं और आपके साथ हेल्थ से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।